नमस्कार, मैं गोपाल केसरी। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं जानता हूँ कि विद्यार्थियों को क में छोटे की मात्रा, क में बड़े की मात्रा, की का इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उन सारे लोगों के लिए क्लियर करने के लिए मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे इसे समझ पाइएगा और इसका उपयोग कैसे कर पाइएगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि इससे कुछ प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें। तो अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में क में बड़ी की मात्रा और एक क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, क में छोटी की मात्रा और क में बड़ी की मात्रा। तो अब देखो इन दोनों का अंतर क्या है। सबसे पहले अंतर समझना पड़ेगा। तो एक जो है क में छोटी की मात्रा जो यहां पर दिया गया है, इसका इस्तेमाल जो है वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप ध्यान से सुने, वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, शब्दों को नहीं, वाक्यों को। तो यहां पर दिखाया जा रहा है वाक्य और यहां पर मैंने लिख दिया शब्द। इसका मतलब शब्दों को जोड़ने के लिए क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है और वाक्यों को जोड़ने के लिए क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देकर आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं। जैसे यहां पर वाक्य जो है, वाक्य का मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा परम धर्म है। अब देखिए यहां पर क्या है कि गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था का मतलब ये हुआ, कहा था मतलब वर्ब, और ठीक उसके बाद क में छोटी की मात्रा। तो ये जब भी वाक्य का ज्वाइनिंग जब होता है तो ठीक उसके आगे एक जो है वर्ब होगा अर्थात क्रिया। तो इसको हम लोग वर्ब बोले या क्रिया। क्रिया के ठीक बाद क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली ज्वाइनिंग शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है क में छोटी की मात्रा का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह यहां पर जैसे राम की घड़ी खो गई। अब यहां पर देखिए राम की घड़ी, तो राम एक जो है वो शब्द है और ये भी एक शब्द है। इन दोनों शब्दों के बीच में क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर शब्द को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क में बड़ी की मात्रा मतलब शब्द के लिए, क में छोटी की मात्रा मतलब वाक्य के लिए। केवल इतना याद रखिए कि क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका एक और भी अर्थ है कि क में बड़ी की मात्रा का मतलब होता है अधिकार जमाना। अधिकार जमाना, जमाना, अधिकार जमाना मतलब राम की घड़ी, मतलब वो अपना अधिकार जमा रहा है कि राम की ही घड़ी है, किसी और की घड़ी नहीं है। इसीलिए यहां पर क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और है, क में छोटी की मात्रा, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, जैसे कि वो लड़का अच्छा था। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है वो वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, केवल एक ऐसे शब्द को छोड़कर बाद बाकी हमेशा जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों को नहीं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क में छोटी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए। और दो शब्दों को जोड़ने के लिए क में बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इसके आगे नाउन होगा अर्थात संज्ञा, या इसके पीछे संज्ञा, या फिर सर्वनाम, विशेषण, कुछ भी, बट क्रिया नहीं होगा। क्रिया कभी जीवन में नहीं होगा और क्रिया हमेशा इसमें होगा। तो आप लोग देख लीजिए और मुझे लगता है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आप कुछ समझ भी पाइएगा। यदि आप लोगों को कुछ असुविधा हो रहा है, कुछ डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और धन्यवाद।